हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टी चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को अपने सारे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने लास्ट डे एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया था। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आप लोग चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को अपने दूसरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने वहाँ भी उम्मीद की थी, जब मैं गई तो मुझे लगा कि शायद वो लोग मेरे इंट्रो से इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे, बट ऐसा ना पहले दिन हुआ और ना दूसरे स्कूल जब मैं गई वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इंट्रो से शुरुआत नहीं की और मैं गई वही जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारा करके। इवन लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, इसकी वजह से मुझे बहुत डिले हो गया था। बट इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, मैं पहले ही पहुंच गई थी और मेरी वेरिफिकेशन भी बहुत पहले हो गई थी और लगभग 11-12 बजे मेरा टर्न आ गया था इंटरव्यू के लिए। तो मैं गई तो सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा कि एनईपी के बारे में बताइए, एनईपी 2020 के बारे में। मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एनईपी 2020। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ बता देती हूँ कि मैंने उनको एनईपी 2020 के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई। मैंने शुरुआत यहीं से की कि सर ये एनईपी 2020 में 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट आया है और जो है तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप बताइए कि 5+3+3+4 क्या होता है। तो फिर मैंने उनको सारा जो स्ट्रक्चर होता है बाल वाटिका, प्राइमरी, सेकेंडरी, अपर प्राइमरी, सारा मैंने उनको बताया वन बाय वन। उसके बाद मैंने कहा कि सर एमएचआरडी का नाम बदल के जो है शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है और इस एनईपी में जो है छोटे बच्चों पर, बाल वाटिका वाले बच्चों पर, जैसे कि जो 3 से 5 ईयर के चाइल्ड हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। उनके लिए एफएलएन और निपुण जैसे प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए हैं। और फिर मैंने उनको काफ़ी चीज़ें एनईपी के बारे में बताई कि एनईपी, ये वाली एनईपी लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस्ड है और प्री प्राइमरी के बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो वो उस क्वेश्चन के आंसर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए थे। मुझे लग रहा था कि वो जो बीच वाले जो मेन सर थे वो काफ़ी अच्छी सी स्माइल दिए, पॉजिटिव सी, तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू सही जा रहा है। फिर उन्होंने जो है उसके बाद उन्होंने इंग्लिश, हाँ, काफ़ी बच्चे मेरे से पहले भी जा चुके थे तो उन्होंने इंग्लिश पे कुछ वर्ड्स लिखवाए थे उनसे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इसमें से कौन से वर्ड सही लिखे हैं, कौन से गलत। पहले जो बच्चे जा चुके थे उन लोगों ने कई वर्ड्स लिखे थे इंग्लिश के, तो उसमें से कुछ गलत लिखे हुए थे, कुछ सही लिखे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आप बताइए इसमें से कौन गलत है और कौन सही। तो मैंने शायद पेशेंस की एक स्पेलिंग थी और एक ऐसे ही पेडागोगी की स्पेलिंग शायद थी, तो उनमें से या फिर कोई और भी एक दो स्पेलिंग थी, स्पेलिंग चेक करवाई। उसके बाद एक मैम थी जो साइड में ही बैठी थी उन्होंने बोला कि अच्छा बोर्ड पे कुछ और वर्ड लिखे हुए हैं हिंदी में। तो उसमें हिंदी में परीक्षक और निरीक्षक लिखा हुआ था, एक साइड में सही वाले लिखे थे, एक साइड में गलत वाले। तो मैम ने कहा आप बताइए कि इसमें से कौन से पेयर सही वाले हैं और कौन से गलत वाले। तो फिर मैंने उनको वो भी बता दिए। तो वो भी मैंने सही ही बताए थे, क्योंकि एक तरफ छोटी की मात्रा में निरीक्षक परीक्षक लिखा था जो कि गलत था, एक तरफ बड़ी की मात्रा, क्योंकि निरीक्षक और परीक्षक में बड़ी की मात्रा लगती है। तो उन्होंने बोला ओके। फिर थर्ड जो मैम थी वो मैम मेरे से बोली कि आप बोर्ड पे पीछे देखिए, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बोर्ड पे जाइए। तो मैंने देखा कि हाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ था जो कि पहले आए हुए बच्चे ही लिखे थे, तो लंबा सा सेंटेंस था। तो बोली कि आप बताइए कि इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन से हैं। तो मैं जा रही थी तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। तो शायद उन्हें लगा हो कि इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं पता है, तो फिर उन्होंने पीछे से ये भी बोल दिया कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब एडजेक्टिव, आप एडजेक्टिव बताइए इस सेंटेंस में कौन सा है। तो मैंने ऐसे एक नॉर्मली सेंटेंस को देखा, मुझे एक जगह ब्यूटीफुल लिखा दिखा, तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। तो बोले बस एक ही एडजेक्टिव है। तो फिर मैंने एक बार फिर से सेंटेंस को पूरा रीड किया, क्योंकि बहुत लंबा सेंटेंस था, तो उसमें और भी एक एडजेक्टिव था, तो मैंने उसको भी अंडरलाइन कर दिया। तो बोले ओके, अब आप इसमें एडवर्ब बताइए। तो उसमें जो भी एडवर्ब थी मैंने वो भी अंडरलाइन कर दी। तो फिर बोले कि ठीक है आप बैठ जाइए। फिर उसके बाद जो है
उन्होंने पूछा कि हाँ, आपने स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ किया हुआ है। एक्चुअली मैं नवोदय से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरा स्पोर्ट्स में नेशनल है मेरा, वॉलीबॉल में, और बास्केटबॉल में रीजनल है, और भी मैं स्टेट लेवल की कंपटीशन खेलती रहती थी। तो मेरा स्पोर्ट्स में काफ़ी अचीवमेंट थे, मैंने वो मेंशन किए हुए थे। तो बोली कि आप बताइए कि बच्चों को, छोटे बच्चों को कौन कौन से गेम खिलाएंगी, कौन से एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको इंगेज रखेंगी। तो मैंने कहा कि मैम बोथ टाइप, इंडोर आउटडोर। तो बोले ओके, लेकिन आप आउटडोर में क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाना पसंद करेंगी बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो मैंने कहा कि मैम जो है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सर्किल में खड़ा करके बॉल पासिंग, या फिर जो है एक ट्रेन टाइप में, उनको ट्रेन वाला भी बहुत पसंद आता है। तो कुछ बच्चे ट्रेन बन जाएंगे, कुछ इंजन बन जाएंगे, इस टाइप से एक्टिविटीज़, दौड़ भाग वाली, या बॉल दे के, फुटबॉल दे के इस टाइप की एक्टिविटीज़ करवा देंगे। तो बोले कि ओके ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाँ, जब बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है तो उसकी एज क्या होती है। फिर मैंने बता दी। तो एक मैम और थी, तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, जो बाल वाटिका में जाता है तब एज क्या होती है। तो फिर मैंने वो भी बता दी। फिर वो पेडागोगी की सेक्शन पे एक बार फिर से आए, तो बोले आप बताइए कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। तो वो तो सभी को पता होता है, मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है, वो जो होता है, जो लास्ट में समेटिव असेसमेंट होते हैं उसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं उन्हें वह कहते हैं, जो कि पढ़ाई के दौरान होते हैं, और उसमें बच्चों को डायग्नोस करके अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनकी डायग्नोस किया जाता है, फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन किया जाता है। तो बोले कि ओके। फिर उसके बाद उन्होंने जो है पूछा एक बार फिर से, आप जो है एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि 5+3+3+4 वाले में जो 4 होता है वो क्या होता है। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर 4 जो होता है 9 से 12 तक के एज ग्रुप, 9 से 12 तक की स्टडीज़ में 4 आता है। और हालांकि मैं जब बाहर आई, ये होके फिर बोला ओके आप जाइए। मैं बाहर आ गई, बट मुझे लगा कि एनईपी को मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए था कि ये थर्ड एनईपी है, इससे पहले 2 एनईपी आ चुकी हैं 68 और 86 में, बट मैंने उतना नहीं बताया था। मैं चाहती तो और एक्सप्लेन कर सकती थी एनईपी को। और उसके बाद और मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मुझे ये गलत कर दिया, या बाकी जितना भी उन्होंने पूछा था मैंने सब बता दिया। एनईपी भी बहुत अच्छे से बताई थी, बट मुझे लग रहा था कि एनईपी में और एक्सप्लेन कर सकती थी, क्योंकि एनईपी के बारे में और भी चीज़ें जो एफएलएन में क्या है या फिर निपुण में क्या क्या बताया गया है। बट मैंने, खैर उन्होंने रोक भी दिया था मुझे कि ओके, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पुट कर दिया था। तो इस तरह से मेरा सेकेंड डे का भी इंटरव्यू हुआ। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।